कनाडा स्पॉजल स्पॉन्सरशिप के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टॉपिक्स जिनकी वजह से आपकी स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ भी हो सकती है। इवन आई हैव सीन एप्लीकेंट्स जिनकी की अपील प्रोसेस के बाद भी एप्लीकेशन को बचाया नहीं जा सका और उनका फ्यूचर इज़ नाउ नोवेयर। सो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं ऐसे कौन से सिनेरियोज़ हैं कि जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। So, welcome back to our YouTube channel. I am Jatin Sahni, regulated Canadian immigration consultant at the Immigration Lounge. जैसे मैंने इनिशियली बताया, कैनेडा स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत लोगों को अगर इन एस्पेक्ट्स के बारे में प्रायर अंडरस्टैंडिंग ना हो, सो आपकी एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया रिफ्यूज़ हो सकती है। अपील प्रोसेस तक भी जाने के बावजूद भी उसको नहीं सेव कर सकते। सो फॉर यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता, सो हमारी डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बनाई हुई है कि क्या ये प्रोसेस है और इसका कैसे चलती है एप्लीकेशन ये, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन एलिजिबल है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ। बट आज की जो वीडियो है इट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट एक्सक्लूडेड रिलेशनशिप्स फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन ऑफ कैनेडा। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा में रिलेशनशिप्स होती कितने टाइप की हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन। कनाडा इमिग्रेशन जो कंसिडर करता है स्पाउसल रिलेशनशिप को, यानी कि आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आर कॉमन लॉ पार्टनर रिलेशनशिप, जिसमें आप लीगली मैरिड तो नहीं हैं बट देयर आर सर्टन ग्राउंड्स कि अगर आप 1 साल तक आपने इकट्ठे को हैबिटेट किया है, सो योर रिलेशनशिप कैन फॉल इनटू common law partner. And third kind of relationship which is a part of common law is conjugal relationship. But आज की जो excluded relationship की discussion है, it is entirely based upon spousal relationship. That simply means कि आपकी marriage किसी के साथ हुई है और उसके basis पे आपने उनको Canada spousal sponsorship के through PR पे बुलाना है. So it is entirely up to spousal relationships. So in spousal relationship context, आपकी जो एप्लीकेशन है रिफ्यूज़ हो सकती है बिकॉज अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सक्लूडेड रिलेशनशिप कैटेगरी में फॉल कर जाए। सबसे पहले जानते हैं एक्सक्लूडेड रिलेशनशिप की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि रिफ्यूजी इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन लॉ के अंदर मैंशनड है। सो एज पर इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन सेक्शन 5 सबसेक्शन ए का मतलब ये है कि अगर आप फॉरेन नेशनल जो हैं वो आपको एक्सक्लूडेड रिलेशनशिप के अंदर कंसिडर किया जाएगा इफ़ spouse or common law partner of a person is under the age of 18 years, which is obviously known to everyone कि अगर आप 18 साल की एज ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप जो है स्पाउस कंसिडर नहीं हो सकते। उसके बाद जो सबसेक्शन बी सबसेक्शन 1 में मेंशन किया गया है कि अ फॉरेन नेशनल शैल नॉट बी कंसिडर्ड द स्पाउस ऑफ अ पर्सन इफ द फॉरेन नेशनल और द पर्सन वॉज एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द स्पाउस ऑफ अनदर पर्सन। सो इट क्लियरली स्टेट्स कि जिस टाइम आपकी जो मैरिज हुई है एज अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं एज अ फॉरेन नेशनल और आपकी मैरिज हुई है कैनेडियन पीआर और सिटीजन से, बट आप दोनों में से इन ईदर केस एट द टाइम ऑफ योर मैरिज आप ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे, तो ऑब्वियसली जो आपको जो स्टेटस है आपका रिलेशनशिप स्टेटस है वो इमिग्रेशन कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सक्लूडेड रिलेशनशिप कंसिडर होगी। इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक केस स्टडी बनाई हुई है। उस केस स्टडी को समझते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस हम सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं उसकी क्या इम्प्लिकेशन है और आपकी जो एप्लीकेशन है फ्यूचर एप्लीकेशन जो आप प्लान कर रहे हैं करने के लिए उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये वीडियो बताने का मकसद सिंपली ये है कि बिकॉज इस बारी मेरी कनाडा इंडिया विजिट में आई हैव बीन इनटू कंसल्टेशन जहाँ मैंने बहुत लोगों को इस जो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जो मैरिज हुई उसके बाद उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी स्पॉन्सरशिप की एंड इट गॉट रिफ्यूज्ड। जैसे मैंने नीचे बताया इवन अपील प्रोसेस में भी वो एप्लीकेशन को हम सेव नहीं कर पाए थे और वो एप्लीकेशन कंटिन्यूसली अभी उनकी रिलेशनशिप इज़ नाउ नोवेयर। बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जो ये केस स्टडी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट्स रिव्यू द केस सिनेरियो जो मैंने रेडी किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, फर्स्टली मिस्टर ए एंड मिसेस बी जिनकी की मैरिज 1 ऑलरेडी हो चुकी है। दोनों कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट हैं और 1 जनवरी 2020 से इकट्ठे कनाडा में रह रहे हैं। नाउ द सेपरेशन पीरियड ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस बी started on 15th January 2023। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट कि
उन्होंने कनाडा में सेपरेट रहना शुरू कर दिया है, बट डिवोर्स का प्रोसेस अभी चल रहा है, बट डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है। सो इन द मीन वाइल जो मिसेस बी हैं, उनकी सेकंड मैरिज उन्होंने कर ली है 1 जनवरी 2024 को मिस्टर सी से, जो कि इंडिया में रहते हैं एंड एज अ फॉरेन नेशनल है कनाडा के लिए। नाउ अब मिसेस बी जो हैं वो स्पॉन्सर हैं बिकॉज़ वो परमानेंट रेज़िडेंट हैं कनाडा में, और मिस्टर सी प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, जैसे मैंने बताया वो इंडिया में हैं। सो मिसेस बी ने अब जो स्पॉन्सरशिप की प्रोसेस है वो मिस्टर सी के लिए स्टार्ट करनी है। बी माइंडफुल कि अभी मिस्टर ए और मिसेस बी का डिवोर्स नहीं हुआ है कनाडा में। सो लेट्स चेक आउट कि जो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन का सिनेरियो है वो कैसे आगे बढ़ता है। सो जैसे मैंने बताया, मिस्टर सी की जो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन है सबमिट कर दी मिसेस बी ने। हम इसको 2 सिनेरियो में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करेंगे। सो पहले सिनेरियो में जो एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट करी 1 फरवरी 2024 को मिस्टर सी की मिसेस बी ने। आपको याद होगा कि इन दोनों की जो मैरिज की हमने बात करी थी वो 1 जनवरी 2024 को मैरिज हुई थी। उसके बाद कुछ टाइम इन्होंने 1 महीना इकट्ठे स्टे किया और एप्लीकेशन सबमिट करी 1 फरवरी 2024 को। अभी आपको याद होगा कि अभी मिस्टर ए एंड मिसेस बी का डिवोर्स नहीं हुआ है। उनकी एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन जो स्पॉन्सरशिप की है वो पहले ही सबमिट कर दी। नाउ divorce of Mrs. B with Mr. A finalized in Canada on 1st March 2024 and कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि now they are legally divorced। बट अभी जो पीआर एप्लीकेशन है उसका डिसीजन जो क्या होगा। सो एज एक्सक्लूडेड रिलेशनशिप के अंदर फॉल हो गई है इनकी मैरिज। सो सिनेरियो 1 के अंदर ये रिफ्यूज हो जाएगी एप्लीकेशन, बिकॉज मिस्टर सी की शादी मिसेस बी से उनका डिवोर्स फाइनलाइज होने से पहले हो चुकी थी। अब सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो एप्लीकेशन हमने 1 फरवरी को सबमिट करी, अगर ये सेम एप्लीकेशन 1 मार्च जैसे उनका डिवोर्स हो गया है, उसके बाद अगर सबमिट करते हैं तो शायद अप्रूवल आ जाएगी। इज़ दैट व्हाट यू थिंक? बट नो, अगर स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन 1 मार्च 2024 के बाद भी सबमिट होती, तब भी उसका डिसीजन सेम होता, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती। बिकॉज़ जब मिस्टर ए एंड मिसेस बी की मैरिज ऑलरेडी मैरिज में थे, मैरिज रिलेशनशिप उनका एंड नहीं हुआ था, बट मिसेस बी ने मिस्टर सी से मैरिज कर ली। उस टाइम वो ऑलरेडी मिस्टर ए से मैरिड थी, उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, जो कि फाइनलाइज हुआ ओनली आफ्टर their marriage with Mr. C. So इस केस में as per this scenario, this is bigamy as per Canadian Criminal Code of Canada and is criminal offense in Canada. So इनकी एप्लीकेशन फिर भी रिफ्यूज़ होती अगर ये जो मैरिज स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन है उनके डिवोर्स के बाद फाइल करते, बिकॉज ऑलरेडी स्पॉन्सर इज इनएडमिसिबल बिकॉज ऑफ बाइगैमी। आई एम होपफुल कि आपको ये सिनेरियो की क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप भी ऐसे किसी सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं या होने वाले हैं, सो आप अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे अपनी सेकंड जो रिलेशनशिप है उसको लेके। सो जैसे हमने बात करी केस सिनेरियो के बारे में, बाईगैमी के बारे में, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना कि बाईगैमी जो है अंडर सेक्शन 291 ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ कनाडा इज़ पनिशेबल ऑफेंस, एंड आपको उसके लिए चार्ज भी किया जा सकता है कनाडा में अगर आपके जो प्रीवियस जो स्पाउस हैं, मिस्टर ए इन दिस केस, अगर आपके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगवाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो सकती हैं कनाडा में, under which you may get imprisonment up to 5 years as per section 291 of Criminal Code of Canada. So with this overall scenario and explanations, मुझे लगता है कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्सक्लूडेड रिलेशनशिप क्या है, बाईगैमी क्या है कनाडा में, और इसकी इम्प्लीकेशन कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ के अंदर आपकी जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की फ्यूचर एप्लीकेशन है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस हद तक वो डिस्ट्रॉय हो सकती है आपकी जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है. So be careful before you plan to get remarried and planning to get your spouse sponsored to Canada under spousal sponsorship application. अगर आपकी भी सिमिलर सिनेरियो में आप इन्वॉल्व हैं और मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं या अपने स्पाउस को आउटसाइड ऑफ कनाडा से स्पॉन्सर करने का प्लान कर रहे हैं, सो यू कैन डिस्कस अबाउट योर केस सिनेरियो. आपकी फाइलिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिल सकती है हमारे से.
दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं। अगर आप इन एंड अराउंड जलंधर के हैं सो आप मिल भी सकते हैं इन पर्सन, एंड विल बी गिविंग अवर बेस्ट टू हेल्प यू इन योर सिनेरियो। एंड बिल्कुल डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो IRCC के लेड डाउन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस हो। सो जाने से पहले अगेन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू गेट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ एंड मैटर्स as soon as possible. And thank you for today.